हाँ जी, राउट क्लास फॉर स्टोइशियोमेट्री। श्रवण, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड स्टोइशियोमेट्री आपने पूछा है। उससे क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करो, वो ज्यादा काम के हैं। हर्षल गणवीर, वन मोल इलेक्ट्रॉन। आपने पूछा वन मोल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। वन मोल इलेक्ट्रॉन मतलब वन मोल इलेक्ट्रॉन। इसमें और क्या करेंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 4। वन मोल ऑफ N2H4 loses 10 electrons to form a new compound Y. Assume that all the nitrogen appears in the new compound. What is the oxidation state of nitrogen in Y? N2H4 में नाइट्रोजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसकी सारी नाइट्रोजन इस कंपाउंड Y में गई है। इस मॉलिक्यूल ने 10 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। 2 नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन ने 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे। नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो -2 से +3 पर जाएगी। तो जो कंपाउंड Y है उसमें नाइट्रोजन +3 स्टेट में होगी। नाइट्रोजन -2 से +3 में जाती है तब 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करती है। और ऐसे 2 नाइट्रोजन है तो 10 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन Ki3 कितना होगा? Ki3 पोटेशियम का होता है +1 +3 आयोडीन है। 3x = 0, x = -1/3। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 6। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के वीडियो सॉल्यूशंस ऑलरेडी मैंने डाल रखे। Why iodine minus best reducing agent? I- आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है I2 में, इसलिए ये किसी को भी रिड्यूस कर देता है आराम से। आर एनटीपी एंड एसटीपी सेम गैसेस स्टेट में। एनटीपी 1 atm प्रेशर, टेम्परेचर 273 केल्विन, इसी को एसटीपी भी कहते हैं। तो गैसेस स्टेट में एनटीपी एसटीपी सेम होते हैं। एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस में एल्यूमिनियम क्या करता है? अगर आयरन ऑक्साइड में एल्यूमिनियम मिलाकर हीट करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो जाता है 0 से +3 स्टेट पर और आयरन को रिड्यूस कर देता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। ये रिएक्शन एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस कहलाती है। जिंक कपल, एक जिंक वायर और एक कॉपर वायर को वेल्ड कर देते हैं आपस में। एक जिंक वायर है और एक कॉपर वायर है तो ये जिंक कॉपर कपल कहलाता है। व्हाट इज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस? किसी रिएक्शन में बेरियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन था, उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, BaSO4 प्रेसिपिटेट हो गया। इस प्रेसिपिटेट को वॉश करेंगे, फिर इसको ड्राई करेंगे, फिर इसको वे कर लेंगे। प्रेसिपिटेट के वेट से इसमें कितना बेरियम था ये पता कर लेंगे। तो किसी प्रेसिपिटेट को वे करके जो एनालिसिस करते हैं उसको ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। मतलब मास मास रिलेशनशिप के क्वेश्चन। सर मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया था सर असाइनमेंट्स में, क्वेश्चन नंबर 2 का 1। क्वेश्चन नंबर 2 का 1। रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने का है। KMnO4
plus NH3 gives KNO3 plus MnO2 plus KOH plus H2O। इस रिएक्शन में NH3 में नाइट्रोजन -3 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन ये बनेगी। KMnO4 रिड्यूस हो रहा है, इसकी रिडक्शन हाफ इक्वेशन ये बनेगी। पोटेशियम बैलेंस करने के लिए KOH सपोर्टिंग सब्सटेंस की तरह यहां लिया जा सकता है इधर, ताकि ये पोटेशियम बैलेंस कर देगा। इधर पोटेशियम है तो इधर KOH लिया जा सकता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन और इसकी रिडक्शन हाफ इक्वेशन ये बनेंगी। सर मेरे इसमें क्वेश्चन अलग है सर, क्वेश्चन नंबर 1 अलग है सर। उसमें CD plus I2 plus HCl gives CdCl2 plus HI। वो तो और आसान है, इससे तो अच्छा तुम यही पूछ लेते। CD plus I2 plus HCl gives CdCl2 plus HI। CD gives CdCl2 plus HCl या ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, I2 gives HI plus HCl या I2 gives HI, बस यही रिडक्शन हाफ इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी एटम बैलेंस कर सकने लायक चीजें होनी चाहिए। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन और ये इसकी रिडक्शन हाफ इक्वेशन है। बाकी का फिर बैलेंस कर लेंगे। यहाँ 2 क्लोरीन है, इधर 2 HCl कर देंगे, सब एटम बैलेंस होगा। इधर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, इधर 2 H+ लगा देंगे, इधर 2 HI कर देंगे, 2 आयोडीन हो गए, 2 हाइड्रोजन इधर नहीं तो 2 H+ लगा देंगे। इधर नेट चार्ज 0 है, इधर 2 प्लस है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, इधर 0 चार्ज है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। दोनों रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्ट ही जोड़ लो इनको, तो 2 HCl प्लस CD, ये CdCl2 प्लस 2 H+ आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 H+ आयन प्लस I2 gives 2 HI। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, 2 H+, 2 H+ कैंसल, CD प्लस 2 HCl प्लस I2 gives CdCl2 प्लस 2 HI। What volume of oxygen will be required for complete combustion of 18.2 liter of propane at NTP? प्रोपेन C3H8 होती है, इसको 6 ऑक्सीजन इधर है, 4 इधर 10, तो 5 O2 से ये बैलेंस होगी। इसके 1 मोल के लिए इसके 5 मोल लगते हैं, मतलब V लीटर के लिए ये 5V लीटर लगता, तो इसके 18.2 लीटर के लिए ये 5 × 18.2 लीटर लगता। गैसेस के आपस में रिएक्शन करने का मोल रेशो उनके वॉल्यूम रेशो के बराबर होता है। ट्वेंटी ml of carbon monoxide is mixed with 50 ml of oxygen and was exploded and the resulting mixture was shaken with KOH. Find the volume of gas that left. इसके 2 मोल के लिए 1 मोल लगता है, तो इसके 1 मोल के लिए आधा मोल लगता, तो इसके 20 ml के लिए ये 10 ml लगता।
40 ml ऑक्सीजन बच जाती। इसके 2 मोल से ये 2 मोल बनता है, तो उसके 20 ml से ये 20 ml बनता। इन्हें 20 ml इस KOH से एब्जॉर्ब हो जाता, तो बचता केवल 40 ml ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 5 असाइनमेंट मोल कॉन्सेप्ट। The density of gas relative to air is 1.17. Find the molecular mass of the gas. Molecular mass of the gas Pm is equals to होता है DRT, तो मॉलिकुलर मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू RT अपॉन P। लेकिन टेम्परेचर प्रेशर दिया नहीं है, तो डेंसिटी ऑफ अ गैस रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ एयर है 1.17। डेंसिटी ऑफ गैस को लिख सकते हैं मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस। डेंसिटी हो जाएगा Pm इज इक्वल टू अभी लिखा था DRT, तो मॉलिकुलर मास हो जाएगा या डेंसिटी हो जाएगी Pm अपॉन RT। तो डेंसिटी ऑफ गैस को लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ द गैस इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ द गैस अपॉन RT अपॉन प्रेशर ऑफ द एयर मॉलिकुलर मास ऑफ एयर अपॉन RT इक्वल्स टू 1.17। PP कैंसल, RT कैंसल, मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ एयर इक्वल्स टू 1.17। मॉलिकुलर मास ऑफ एयर 1.17 इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ एयर 29 ग्राम पर मोल दे रखा है, तो ये आ जाए ऑब्जेक्टिव लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 2678। ऑब्जेक्टिव लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 2, नॉर्मेलिटी वाले क्वेश्चंस अभी आपको छोड़ देने हैं। जिन क्वेश्चंस में नॉर्मेलिटी दे रखी हो, बिकॉज अभी हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, तो अभी नॉर्मेलिटी वाले क्वेश्चन छोड़ देने हैं। तो इसमें नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी नॉर्मेलिटी वाले क्वेश्चन है, एन लिखा हुआ है उनमें। सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 6 में सर आपने जब आपका वीडियो सोल्यूशन देखा तो सर आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद सर आपने उसको 2 से इंटू कर दिया था सर, तो सर 2 से इंटू क्यों किया था सर आपने उसको? सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, सोडियम और क्लोरीन के 2 एटम होते हैं, तो जितने मोल सोडियम के होंगे, क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम पूछे हैं तो नंबर ऑफ एटम डबल करेंगे। अगर एक सोडियम क्लोराइड तुम्हारे पास में है तो तुम्हारे पास में एटम कितने हैं? 2, एक सोडियम एक क्लोरीन, इसलिए 2 से इंटू किया है उसने। क्वेश्चन नंबर 6 में भी नॉर्मलिटी है। क्वेश्चन नंबर 7 इक्विवेलेंट मास वाला है, उसको भी छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 8, a certain compound has molecular formula X4O6 if 10 gram of the compound contains 5.62 gram of X, तो एटॉमिक मास ऑफ X क्या है? अगर मोल कॉन्सेप्ट आप देखो, इस कंपाउंड का एक मोल में बेसिकली क्या होगा? 4 मोल X और 6 मोल ऑक्सीजन। अच्छा, 6 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 96 ग्राम। मतलब 96 ग्राम ऑक्सीजन से जो कंबाइन है वो 4 मोल X है। इस कंपाउंड में 96 ग्राम ऑक्सीजन से 4 मोल X कंबाइंड है। 10 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड कंटेन 5.62 ग्राम ऑफ X, मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 10 माइनस 5.62,
that is 4.38 ग्राम ऑक्सीजन। तो 4.38 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइंड है 5.62 ग्राम एक्स। तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन होगा 5.62 अपॉन 4.38 ग्राम ऑफ एक्स। 26 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन होगा 5.62 अपॉन 4.38 इंटू 96 ग्राम ऑफ एक्स। इतना एक्स 96 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, मगर ये 4 मोल एक्स है। तो मास ऑफ 1 मोल एक्स होगा 5.62 अपॉन 4.38 इंटू 96/4 ग्राम पर मोल। और ग्राम पर मोल यही इसका एटॉमिक वेट है एक्स का। Can we say if a solute is more than then we can it is a saturated solution? Saturated solution उसको नहीं कहते जब solute solvent से ज्यादा होता है। solute solvent से ज्यादा नहीं होता कभी भी। Saturated solution वो होता है जिसमें एक सॉल्यूशन में जितना solute मैक्सिमम घुल सकता है उतना प्रेजेंट हो, उससे ज्यादा ना हो, उससे कम ना हो। यदि उससे कम है तो वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड कहलाएगा, उसके बराबर है तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड कहलाएगा। व्हाट इज राउल्ट्स लॉ? राउल्ट्स लॉ बाद में पढ़ने की चीज है, अभी की नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा O2 है कि O है? ऑक्सीजन अगर जनरल बोला गया है तो उसको O2 बोला जाएगा, अदरवाइज ऑक्सीजन एटम बोलेंगे। If two substances combine to form solution, if the amount of both substances are equal, then which one is solute and which one is solvent? जिसके मॉलिक्यूल छोटे होंगे वो सॉल्वेंट है। प्लीज एक्सप्लेन वन मोर टाइम परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम। लेक्चर रिपीट कर लो तो ज्यादा बेहतर है। सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड और SO3, इन दोनों का मिक्सचर ओलियम है। इसका आपने 100 ग्राम लिया तो उसमें कुछ मास इसका होगा, कुछ इसका होगा। इसमें x ग्राम वाटर ऐड किया, जस्ट इतना कि वो इस SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट कर दे। तो अब ये प्योर H2SO4 बस बचेगा। इसका मास 100x ग्राम होगा। तो ये इसकी परसेंटेज स्ट्रेंथ है। अयनदास बार बार लिख रहे हो व्हाट इज राउल्स लॉ? बार बार लिखने से क्या मतलब है जब बता दिया कि वो बाद में करने की चीज है। व्हाट इज पोटाश एलम? K2SO4 डॉट Al2SO4 होल डॉट 24H2O। ये पोटाश एलम है। इसका एक मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व करने पर 2 पोटेशियम, 1 सल्फेट, 2 एल्यूमिनियम, 3 सल्फेट और 24 वाटर मॉलिक्यूल देता है। तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 24 32, 32 स्पीशीज देता है इसका एक मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व करने पर। Redox reaction chapter is included in stoichiometry. Topic wise question solution are uploaded, already uploaded है। What is formal charge? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे तब फॉर्मल चार्ज पढ़ाया जाएगा।
अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है केमिकल बॉन्डिंग। ऑब्जेक्टिव लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 10, 12, 9। क्वेश्चन नंबर 10, how many gram of H3PO4 will be needed to neutralize 100 gram of MgOH whole twice? H3PO4 MgOH whole twice से रिएक्शन करता है, Mg3PO4 whole twice बनता है, तो ये 3 लगेगा, ये 2 लगेगा, तो ये 6 बनेगा। तो इसके 2 मोल के लिए ये 3 मोल रिएक्ट करता है, मतलब 3 मोल MgOH whole twice है, 2 मोल H3PO4 लगता है, तो 1 मोल MgOH whole twice के लिए 2/3 मोल H3PO4 लगता, तो N मोल MgOH whole twice के लिए 2/3 N मोल H3PO4 लगता। क्वेश्चन में 100 ग्राम Mg3PO4 MgOH whole twice दिया है, तो 100 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास सपोज M है, तो नंबर मोल्स ऑफ H3PO4 लगेंगे 2/3 मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ MgOH whole twice, और वो इतने दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H3PO4 लगेंगे 2/3 मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ MgOH whole twice। तो इसका मास कितना लगेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ H3PO4 इनटू इट्स मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास। क्वेश्चन नंबर 12, what weight of copper sulfate pentahydrate must be taken to make 0.5 liter of आपको कॉपर आयंस का 0.5 लीटर 0.01 मोलर कॉपर आयंस का सॉल्यूशन बनाना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर आयन रिक्वायर्ड मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, इतने मोल कॉपर आयन आपको मीडियम में चाहिए। 1 मोल कॉपर आयन इज ऑब्टेन्ड बाय 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CuSO4.5H2O required will be equals to number of mole of copper ion। इसका मास कितना लगेगा, मास CuSO4.5H2O will be number of mole of CuSO4.5H2O multiplied by its molecular mass। का मॉलिक्यूलर मास निकाल के इसके मोल से मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम में इसका मास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बता दिया अभी, पोटाश एलम में इंडिपेंडेंट स्पीशीज 32 मिलती हैं। Salt obtained from sea water contains 8.775% NaCl by mass। सी वाटर में 8.775% बाय मास NaCl होता है। The number of units of NaCl present in 25 gram of this salt, a number of formula units
ये बाद में करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बताऊंगा इस बात को। तो राइट नाउ इसको छोड़िए। गौरव त्रिपाठी, यूडियोमेट्री समझ नहीं आया, लेक्चर रिपीट करो। गैसेस के आपस में रिएक्शन करने का मोल रेशो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिल जाता है। वही उनके आपस में रिएक्शन करने का वॉल्यूम रेशो होता है। 1 मोल मीथेन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन लगती है, तो V लीटर मीथेन के लिए 2V लीटर ऑक्सीजन लगेगी, और 1 मोल CO2 बनती है तो V लीटर CO2 बनेगी। गैसेस के आपस में रिएक्शन करने का जो मोल रेशो होता है वही उनके आपस में रिएक्शन करने का वॉल्यूम रेशो होता है। इसको यूडियोमेट्री कहते हैं। हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास एक्यूरेटली। मॉलिक्यूलर मास पता करने के लिए आपको एटॉमिक मास याद होने चाहिए। अगर एटॉमिक मास पता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 3 हाइड्रोजन है। फास्फोरस का एटॉमिक मास 31, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 4 ऑक्सीजन है। तो ऐसा कर लेंगे। एटॉमिक मास अगर आपको याद नहीं है तो एटॉमिक नंबर का डबल से थोड़ा 1-2 ज्यादा एटॉमिक मास होता है। पीरियोडिक टेबल की एक बार स्टडी कर लेंगे। सर एक क्वेश्चन था सर, a solution containing 23 ग्राम HCOOH R, तो सर उसके ऑप्शन दिए हैं सर। तो सर ऑप्शन है सर 46 ग्राम ऑफ 70% वेट बाय वॉल्यूम HCOOH, उसकी डेंसिटी 1.4 ग्राम पर ml। फिर ऑप्शन बी सर 50 ग्राम ऑफ 10 m HCOOH, फिर उसकी डेंसिटी दी है 1 ग्राम पर ml। फिर सी ऑप्शन में सर 50 ग्राम ऑफ 25% वेट बाय वेट HCOOH। फिर डी ऑप्शन में सर 46 ग्राम ऑफ 5 m HCOOH, फिर उसकी डेंसिटी दी है। अगर एक सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, उसका परसेंटेज दे रखा है, तो हम उसमें मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। तो इन चारों क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट निकाल के देखिए कि आपके गिवन क्वेश्चन से कौन सा मैच कर रहा है, डेंसिटी को और परसेंटेज को यूज करके। गूगल शीट में सॉल्यूशंस वीडियो पैकेज के वीडियो नहीं है। स्टोइशियोमेट्री के मैंने वीडियो सॉल्यूशन डाल रखे हैं, मैं एक बार चेक करता हूं उनको। और कोई डाउट? सर आपने नहीं डाले सर, अपलोडेड नहीं है सर। ठीक है, मैं भी करता हूं उनको। चलिए नेक्स्ट क्लास में बाकी का देखते हैं।